अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, तो क्या हाल है आपका? ठीक है। कोरियन स्किल्स एकेडमी चकवाल की तरफ से मैं आपके साथ मुअस्सद अब्बास, कोरियन लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। तो हालिया दिनों में अभी आपको जैसे पता है कि कोरियन लैंग्वेज के टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। EPS टॉपिक के टेस्ट इस्लामाबाद में हो रहे हैं और डेली बेसिस पर 2 सेशन में टेस्ट हो रहे हैं। तो इन्हीं दिनों में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एकेडमी के टेस्ट देने गए थे। इनमें से हमारे एक स्टूडेंट बिलाल जिन्होंने 175 मार्क्स लिए और दूसरे हमारे स्टूडेंट दानियाल जिन्होंने 130 मार्क्स लिए। तो बहुत से लड़के सवाल कर रहे हैं कि टेस्ट किस तरह का होता है, कैसे होता है। तो उनके लिए ये एक वीडियो है गाइड करने के लिए कि टेस्ट किस तरह की आप तैयारी करके टेस्ट अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और किस पैटर्न से आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बिलाल से सवाल करते हैं। जी बिलाल, बताएं आपका टेस्ट कैसे था? सर जी, टेस्ट तो बहुत आसान था। जैसे कि तैयारी आपने हमसे कराई है उसकी निस्बत टेस्ट बहुत आसान था। उस लेवल की हमने तैयारी आपसे की है जिसकी वजह से हमको टेस्ट मतलब कि इतना मुश्किल फील हुई। सही है। दानियाल, आप क्या समझते हैं कि टेस्ट किस नौइयत का, आसान था, मुश्किल था, या आसान इसलिए था कि आपको चीज़ें पड़ी हुई थी, या अगर एक नॉर्मल लड़का है उसकी तैयारी हल्की सी है, बुक वन उसने तैयार की है कि वो भी टेस्ट ये पास कर सकता है या 120 130 तक मार्क्स ले सकता है? मेरे हिसाब से टेस्ट वैसे तो आसान था, मतलब कि हमें इसलिए आसान लगा क्योंकि हमने तैयारी अच्छी की हुई थी। आपने हमें तैयारी कराई, हमने पढ़ा, इतने टाइम हम पढ़ते रहे। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जिन लड़कों ने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा वो तो नहीं, मतलब कि टेस्ट इतनी आसानी से पास नहीं कर सकते। सही है। हालांकि कई दोस्त हमारे साथ एक दोस्त था, वो भी पढ़ता रहा है हालांकि, लेकिन उसने मेहनत नहीं की, इतनी तैयारी नहीं की, ध्यान नहीं दिया पढ़ाई की तरफ, इसलिए वो उस नंबर उसके नहीं आया, वो फेल हो गया। लेकिन तैयारी अच्छी हो, फर्स्ट बुक की भी हो, दूसरी बुक की भी हो, सर अच्छा हो पढ़ाने की, आपने हमें अच्छे तरीके से पढ़ाया, मेहनत कराई है, हमने कोशिश की, आपने मेहनत की और हमारा टेस्ट पास हो। फिलहाल बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि यार टेस्ट तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ वीडियोस देख लो और कुछ तुक्के लगा लो, आपका टेस्ट पास हो जाता है। बहुत से लड़के इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो आप इस चीज़ के बारे में क्या राय देते हैं कि यार तुक्के वगैरह लग सकते हैं, कुछ इस तरह का निज़ाम बन सकता है? सर जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुक्के ला सकते हैं। अगर आपने कुछ पढ़ा हुआ है तो उस वजह से वो आप कर लें मतलब उस मिलता जुलता को लगा ले तो लगा लें। ठीक है, तो ऐसे मतलब कि आंखें बंद करके तुक्का भी नहीं लगाना, मतलब कि ऐसे वो मिलता जुलता तो फिर तो आप कर जी। सकते हैं। दूसरा, आपने जो तैयारी की थी बुक वन बुक टू, कितनी तैयारी थी आपकी? सर जी, बुक वन बुक टू मैंने तकरीबन सारे 60 चैप्टर मैंने खुद ध्यान से वोकैबुलरी भी सारी अच्छी, मतलब ग्रामर वगैरह सारा कुछ क्लियर कर लिया। उसके बाद मेरा टेस्ट इस वजह से अच्छे मार्क्स मैं सही है। और दूसरा सवाल ये कि आप थोड़ा सा लड़कों को गाइड कर दें दानियाल के रीडिंग लिसनिंग, पहले रीडिंग टेस्ट होता है या लिसनिंग टेस्ट होता है, और कितने कितने सवाल होते हैं और कितना टाइम होता है? रीडिंग और लिसनिंग का टेस्ट है। स्टार्टिंग तो पहले आपने यहाँ से टाइम से पहुँचना है, क्योंकि उन्होंने हमें पहले बताया था कि 9 बजे आपकी एंट्री होनी है, उससे अगर ज़्यादा लेट हुए तो फिर आपको इंटर नहीं होने दिया जाएगा। सही है, टाइम पास पहुँचना वगैरह है। आपने लेके जाना, साथ KLT स्लिप और पासपोर्ट लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद आप सेंटर में पहुंच जाएंगे, फिर आपकी वहाँ पे आधा घंटा तकरीबन ब्रीफिंग होगी। उसके बाद फिर आपको सारा तरीकाकार समझा दिया जाएगा, फिर आप अंदर टेस्ट रूम में जाएंगे, आपके अपने की सीट होगी नंबर वाइज। तो कंप्यूटर पे भी आपको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए गाइड किया जाएगा वीडियो पे, आपको सारी तरीकाकार हेडफोन वगैरह माउस वगैरह सब कुछ चेक कराया जाएगा। उसके बाद आपको 25 मिनट मिलते हैं रीडिंग के और 25 मिनट लिसनिंग के मिलते हैं। रीडिंग का जो सेशन है उसमें आप 1 से लेकर 20 तक जो सवाल है उनको आगे नेक्स्ट कर सकते हैं या बैक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और जो सवाल मतलब कि आपने ओके कर दिया होगा उसके राइट साइड पे ब्लैक कलर का डॉट आ जाएगा। जो आपने नहीं किया वो ब्लैंक रह जाएगा, वो इसलिए ताकि लड़के को पता हो कि ये सवाल मैंने हल नहीं किया। ठीक है। तो बिलाल, काफ़ी लड़कों से मैं सुनता रहता हूँ कि यार हमारा कंप्यूटर का मसला आ गया है, हमारे जो हेडफोन हमने लगाया था हमें साउंड सही नहीं आ रही थी, हमारा माउस चल नहीं रहा था, तो कर्सर सही काम नहीं कर रहा, जिस वजह से हम टेस्ट फेल हो गया हमारा। तो इस तरह की बात होती है, ये किसी के साथ ऐसा मामला हुआ है? नहीं सर जी, हमारे सेशन में किस लड़के के साथ ऐसा नहीं हुआ। ऑलरेडी वो पहले जो होता है प्रैक्टिस टेस्ट करवा देते हैं, 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस टेस्ट करवा देते हैं। उसके बाद उसके अंदर जो अगर मसला आ जाए तो आ जाए, मतलब कि वो बता सकते हैं। उसके मतलब कि टेस्ट के दौरान अगर मसला आ गया है वो कोई मतलब आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आप उनको बुलाते नहीं हैं तो उसकी आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका टेस्ट मतलब कि फेल होने का खतरा है। एट दी एंड आपसे भी मैं पूछूंगा दानियाल और बिलाल से भी, आप लड़कों को क्या तजवीज़ देते हैं, क्या नसीहत करते हैं कि किस तरीके से तैयारी करें कि वो टेस्ट में 120 प्लस 130 प्लस या 150 प्लस मार्क्स ले सकें? सर हमारी राय तो ये है कि पहले तो
ایک اچھی اکیڈمی میں جوائن کریں. جیسے کہ ہم نے آپ سے پڑھا اور ہمیں پکا پتہ ہے کہ ہمیں یہ کنفرم تھا کہ ہم بھی کسی سے پوچھ کے ہی آئے ہیں کہ یہ سر ہمیں سراسد ہمیں اچھا پڑھا سکتے ہیں. ہم آئے ہیں, ہم نے بھی تھوڑی کوشش کی, آپ نے محنت کرائی, ہمیں وہ چیزیں سمجھائی جو ٹیسٹ کے متعلق ہیں, جو ٹیسٹ میں آئی ہیں, اور ہمیں ٹیسٹ دے کے پتہ چلا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا فائدہ ہوا ہے. جو چیزیں آپ نے ہمیں سمجھائی, جو چیزیں ہم نے بتائی تھی, سیم ویسے ہی ہمارا ہوا ہے. ٹیسٹ آسان ہے, لیکن ان کی آسان ہے جو پڑھے گا. جس نے پڑھا ہی نہیں ہے, جس کو سوال کا ہی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ سوال کیا پوچھ رہا ہے ہم سے, تو پھر وہ جواب نہیں دے سکتا. اور تکوں والی تو بات ہے ہی نہیں کہ تکا بندہ لگایا اور اس سے پاس ہو جائے گا, وہ تو بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, تو بلال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بک 1 ہے, بک 2 ہے, اس کے ساتھ اور کون سی چیزیں بندہ تیار کر لے تو اس کے ٹیسٹ پاس کرنا اس کے لیے آسان ہو سر جی جائے, سب سے پہلے یا پھر وکیبلری پہ زور دے, گرامر پہ زور دے, ریڈنگ پہ زور دے, کس چیز کو آپ سمجھتے ہیں اچھے مارکس لینے کی؟ سر جی گرامر کا بھی اس میں بہت سا رول ہے اور ریڈنگ وکیبلری کا بھی بہت سا رول ہے, لیکن سب سے زیادہ وہ بندہ مطلب کہ جس کو کورین کلچر آتا ہو, کورین کلچر کا پتہ ہے, کورین کلچر. اب پیراگراف پر جتنے بھی کوشچن آتے ہیں وہ کورین چنبو معلومات ہے, منہوا کلچر کے بارے میں ایسے کوشچن بہت سے آتے ہیں. تو جس کی وجہ سے آپ نے ہمیں بہت اچھی تیاری کروائی تھی, وہ ساری آپ وہاں پہ رہے ہیں, آپ کو سب کچھ پتہ ہے, تو اس وجہ سے ہمارے نمبر اچھا لگ رہا ہے. شکر الحمد. جی دوستوں, جیسا کہ آپ نے دیکھا دانیال اور بلال بتا رہے ہیں کہ چیزیں آپ تیار کریں, وکیبلری امپورٹنٹ ہے, گرامر امپورٹنٹ ہے, اس کے ساتھ جو منہوا کلچر, چھنگو معلومات وغیرہ کورین کلچر کے بارے میں, کورین ہسٹری کے بارے میں, وہ بھی آپ ضرور تیار کریں اگر آپ اچھے مارکس لینا چاہتے ہیں. جسٹ آپ نے کچھ وکیبلری تیار کی ہوئی ہے یا آپ کو تھوڑا سا لسننگ آپ نے کی ہوئی ہے, تو اس طریقے سے آپ اچھے مارکس نہیں لے سکتے. تو یہی تجویز سب لڑکوں کے لیے کہ بک 1 کے ساتھ بک 2 آپ کو لازمی تیار کرنے پڑیں گے اگر آپ اچھے مارکس لینا چاہتے ہیں. تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی, اور آپ ہمارے چینل کو, جن لڑکوں نے, جن دوستوں نے کوریا سے ریلیٹڈ لڑکوں نے سبسکرائب نہیں کیا, وہ لازمی سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. بہت بہت مہربانی.